हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी। देखिए मेरे दो लल्ला एक ही साथ सो रहे हैं कि आपके पास भी ऐसे ही दो लल्ला हैं। लल्ला, ओ लल्ला उठो। एक मेरी राम है, एक मेरी श्याम है। ये देखिए मेरी राम, उठो। ये रही मेरी श्याम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे श्याम, राधे राधे राम। उठो भाई, सुबह हो गई प्यारे। ये मेरे श्याम जी उठ गए। श्यामा, ये मेरी राम है, ये मेरी श्याम है। उठो श्याम, ओ कन्हैया, ओ लल्ला उठो भाई। ये देखो उठ गए। उठो, राधे राधे बोलो सबको। राधे राधे। कैसे हैं सभी। ठीक है, लल्ला को थोड़ा पानी पिला दो, मुँह धुला दूँ। लल्ला थोड़ा थोड़ा मुख धो लो, पानी पी लो। ये मेरे प्यारे लल्ला, मुख धो लो। अपने लल्ला का मुख धुलवा दो थोड़ा सा। ये मेरे दो लल्ला हैं। एक लल्ला मेरे देवर के यहाँ से आए हुए हैं। मेरे पहले वाले लल्ला जो बहुत बड़े हैं। ये मेरे छोटे वाले लल्ला जो यहाँ आने के बाद आए हैं। हम पहले साथ में रहते थे। देवरानी जेठानी हम लोग सब साथ में ही रहते थे। फिर कुछ दिन बाद हम यहाँ चले आए तो ये लल्ला हमारे वहीं रह गए। तो फिर यहाँ आने के बाद ये लल्ला आ गए मेरे पास। तो दो दो लल्ला हमारे पास हो गए। कभी कभी लल्ला दोनों मिलने आते हैं एक दूसरे के पास। तो ठीक है, अभी थोड़ा लल्ला को नहलाना है, इनको नई पोशाक पहनानी है, फिर आपको दर्शन कराते हैं। ओके। ये देखिए दोनों लल्ला मेरे तैयार हो गए नहाने के लिए। तो हम अपने लल्ला को नहलाएंगे। देखिए कैसे नहलाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, हम सिर्फ सादा जल से ही लल्ला को नहलाते हैं। ऐसे तो हम अपने लल्ला को सादे जल से नहलाते हैं। आप चाहें तो पंचामृत से और गंगा जल से सब चीज़ से नहला सकते हैं, पर हम दिल्ली में ऐसे ही नहलाते हैं। कभी कोई बड़ा ओकेजन होता है, जैसे एकादशी हो गई, कुछ और हो गया, कोई बड़ा त्यौहार हो गया, तो पंचामृत से नहलाते हैं। आप चाहें तो इस तरह के शंख रख लीजिए, शंख से नहलाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे लल्ला लोग नहा लिए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से इन्हें नए ड्रेस पहनाइए, क्योंकि ऐसे कितना देर तक घर रहेंगे। ठीक है ना, इनको कपड़े पहनाते हैं। ये देखिए मेरे दोनों लल्ला नहा के कपड़े पहन के अपने बांसुरी लेके रेडी हो गए हैं। अब इनको ना हम इनके ज्वेलरीज पहनाएंगे। ऐसे हम इनको ना रूह इत्र लगाते हैं। रूह जो होता है ना, गुलाब का रूह हुआ, चंदन का रूह हुआ। ऐसे ज़्यादा इनके लिए तुलसी रूह और मोगरे का रूह ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम अभी आपको दिखाते हैं मोगरे का रूह और तुलसी का रूह। ठीक है, और उन्हें लगाने की विधि क्या होती है। आप चाहें तो उनके पूरे अंग में लगा दीजिए, या फिर ज़रा सा उनके किसी अंग में स्पर्श करा दीजिए। बस उतना ही काफ़ी है, पूरा नहलाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि आप ही बताइए, हम लोग अगर ज़्यादा तेल लगा लेते हैं तो कितनी गर्मी लगती है। इसी तरह से हमें भगवान के साथ भी रखना पड़ता है। और एक चीज़ और बताना चाह रहे थे कि जैसे बहुत लोग लल्ला को उठाते ही संग संग दूध पिलाने लगते हैं। नहीं, हम तो ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि हम लल्ला को जगाते हैं, फिर उनका मुँह धुलाते हैं, फिर उन्हें नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर तब उन्हें मिश्री, क्योंकि हमारे लल्ला को मिश्री बहुत पसंद है, तो मिश्री और तुलसी का उन्हें भोग लगाते हैं। रुकिए फिर दिखाते हैं आगे। ये इनके श्रृंगार हो रहे हैं। देखिए इनके हाथ में पटके पहना रहे हैं इस तरह से। कुछ सोने की ज्वेलरी है, कुछ चांदी की ज्वेलरी है। ये तुलसी माला हो गई कन्हैया की। ये मेरी कन्हैया की मोती की माला हो गई।
ये हो गई मोती माला। ये मेरे कन्हैया की तुलसी माला, ये इनका हार और इनकी चूड़ियाँ कहाँ रही? ये रही इनकी चूड़ियाँ, एक तो पहन लिए हैं, दूसरी ये रही। ये मेरे कन्हैया बड़े हैं ना, तो इसलिए इनके पास ज़्यादा सुंदर सुंदर ज्वेलरी है, थोड़े शौकीन भी है। ये मेरे कन्हैया थोड़े शांत हैं, इसीलिए तो ये राम है और ये श्याम है। राम ज़्यादा सजे हुए अच्छे लगते हैं, कन्हैया तो धूल मिट्टी में खेलते रहते थे। तो ठीक है, जिसे जो पसंद है वो अपनी पसंद की चीज़ें ले ही लेता है। इस तरह से मेरे कन्हैया तैयार हो गए, मेरे लल्ला तैयार हो गए। अभी हम आपको शिव जी का भी दर्शन कराएंगे। एक मिनट पहले इन्हें तो तैयार कर लूँ। ये इनके बाल लग गए, कन्हैया रेडी हो गए हैं। तो देखिए ये हो गए हमारे सांवरी सरकार तैयार, है ना। अच्छे लग रहे हैं ना मेरे सांवरिया? कैसे लग रहे हैं सभी लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी बाल गोपाल की नन्ही सी गैया है, इनके साथ ही रहती है। ठीक है, ठीक है। इनकी बांसुरी इन्हें दे दिए हैं, ये रही इनकी बांसुरी, इनकी बांसुरी यहाँ है। ठीक है, अभी इनको भोग लगाते हैं और थोड़ा सा शिव जी को भी नहला देते हैं। ये रहे हमारे शिव जी भोले बाबा अपने परिवार के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। ये हाथ लगने से त्रिशूल गिर गई थी, तो चलिए हम शिव जी को भी नहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तो मेरे चैनल का नाम है मोबाइल लाइफ इन, और इसको मोबाइल लाइफ इन नाम रखने के पीछे के कारण यही है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मोबाइल है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। आज चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे घर परिवार में, हर चीज़ मोबाइल से ही चल रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। इस तरह से शिव जी को सिर्फ जलाभिषेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और आगे वीडियो जो हैं पीछे पहले के डाले हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। उन सब में हम अलग अलग शिव जी का कैसे अभिषेक किया जाता है, क्या किया जाता है, सारा कुछ डाले हुए हैं। आज के लिए शिव जी का इतना ही। अभी इनका श्रृंगार करेंगे और फिर चंदन डोली लगाएंगे, फिर सबको भोग लगाएंगे, फूल माला पहनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और नीचे कमेंट में राधे राधे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आप बोलते हैं डेली के वे में ज़रूर लिखिएगा। इस तरह से इन्होंने फूल की माला और तुलसी दल हाथ में ले लिए हैं। ये देखिए हमारे जुगल जोड़ी के भी दर्शन कर लीजिए। मेरी राधा रानी, मेरी श्री कृष्णा भी हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो रुकिए और भी दर्शन आपको दिए जगह के करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बताए थे, ये है रूह तुलसी, इसे कहते हैं। इसके अंदर स्टिक डली हुई है। इसी से हम लल्ला को रूह तुलसी का टचक करते हैं। और ये हो गया रूह मोगरा, जो कि हमें हमारे नारायण को बहुत पसंद है, विष्णु भगवान को बहुत पसंद है। ये हो गई रूह चमेली, जो हम हमारे हनुमान जी को लगाते हैं। इस तरह के अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग रूह होती है। जैसे ये हमारी लक्ष्मी माँ के लिए रूह एक गुलाब हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अभी हम आरती करेंगे, आरती दिखाएंगे और भगवान को मिश्री का भोग लगाएंगे। फिर बाद में दूध और फल का भी भोग लगेगा। ऐसे दिन भर चलते रहता है, हमारे लल्ला की सेवा चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई तरह से बताएंगे आपको। इस तरह से आप अपने लल्ला के पास एक गिलास में या कोई चीज़ में तुलसी भी भर के रख सकते हैं। तुलसी हरी भरी रहती हैं, गिलास में पानी डाल के रखने से। इस तरह से एक आचमनी रखिए जिसमें उनको भोग लगाइए, तो उनके आचमनी से ही, चम्मच से ही उन्हें पानी पिलाइए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे लल्ला लोग को भोग लग चुका है तुलसी और मिश्री का, और अभी उनके लिए फलाहार रेडी हो रहा है। फल और दूध खाएंगे, फिर उसके बाद उनके लिए खाने का भोजन का भोग लगेगा। इस तरह का इनकी दिन भर की सेवा रहती है। तो अभी के लिए इनकी आरती करके हम आज का ब्लॉग यहीं पर पूर्ण करेंगे। जैसे मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, मैं नित्य उठ भोग लगाऊं हे केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, नित्य उठ भोग लगाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी, खुशियाँ मिल जाए सारी, हम सब पर कृपा करना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं मैंने तो उठ शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।